हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस पर। तो गाइस आइए देखते हैं एसएससी एमटीएस में आज के जो शिफ्ट में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस 5 जुलाई के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन से व्यक्ति तबला वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है विकल्प दिए गए हैं, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष और संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न आया था, वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कितना टैक्स वसूलता था? तो 1/6 जो है इसका टैक्स लेता था। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी का सहयोग किसने दिया है? तो ये जो है इनका गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू ने भी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न आया था, आईपीएल 2021 तक एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले रिकॉर्ड किस टीम का है? ये है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। इन्होंने रन बनाए हैं पुणे वेलिस बेंगलुरु 23 अप्रैल 2013 में। बराक ओबामा की आत्मकथा कौन सी है? ये है अ प्रॉमिस लैंड। झूम कृषि को किस देश में कोनुको के नाम से जाना जाता है? ये है वेनेजुला में जाना जाता है। अगला प्रश्न आया था, सागा दाग किस राज्य का त्यौहार है? तो ये जो है सिक्किम राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत की तरफ से ब्रांड मेडल किसने जीता था बॉक्सिंग में? ये थे विजेंद्र सिंह। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर क्या है? क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी दर है 94%। देश में साक्षरता दर 74.04%, पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46 है। अगला है, मार्च 2022 में ईडीआई के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं देवाशीष पांडा। नर्मदा नदी किस राज्य से बहती है? तो ये मध्य प्रदेश व गुजरात से होकर बहती है। अगला प्रश्न आया था, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के लिए जो है किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाना प्रतिबंधित है? ये अनुच्छेद 14। अगला है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सीताराम येचुरी। अगला प्रश्न आया था, कोड़ाक त्यौहार किस राज्य से मनाया जाता है? तो ये जो है उड़ीसा के त्यौहार हैं। व्यक्तिगत के सिद्धांत की नीति किसने प्रतिपादित की थी? ये थे लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न आया था, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम पूछा गया था जिसने खुद को ईश्वर की छाया कहा है? तो ये थे बलबन। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 11 मौलिक कर्तव्य थे। भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? ये हैं लता मंगेशकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न आया था, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। 2018 का हॉकी विश्व कप किसने जीता था? ये नीदरलैंड को 3-2 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता जीती थी। निम्न इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार है? तो ये है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में वन, घास के मैदान, टुंड्रा, समुद्र, मीठे पानी और रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। इनमें से कौन सी वस्तु पानी में नहीं घुलती है? जैसे चॉक था और साल्ट, शुगर, मिल्क। तो इसमें से चॉक हो जाएगा आंसर। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये संतूर से संबंधित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं का लिंगानुपात क्या था? तो 1000 पुरुषों पर सिर्फ 943 महिलाएं थी। दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए चलाई गई थी? तो ये जो है गरीबों के लिए चलाई गई थी। 1846 को संधि अंग्रेज और किनके बीच में युद्ध हुआ था? तो ये जो है लाहौर की संधि अंग्रेजों और सिखों के मध्य 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई थी। 2023 पुरुषों का FIH हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये 15वां संस्करण होगा भारत के उड़ीसा राज्य में।
आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से अगले साल 30 जून तक होता है, जबकि केंद्र सरकार का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक होता है। ओडिसी नृत्य किस राज्य में प्रचलित हैं? ये उड़ीसा में प्रचलित हैं। जगन्नाथ मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? ये जो है बंजारा हिल्स में स्थित है। थार रेगिस्तान में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये है लूनी नदी। अगला प्रश्न आया था, रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई? ये गयासुद्दीन बलबल ने अपनाई थी। भारत के वर्तमान जनगणनायुक्त कौन थे? ये थे विवेक जोशी। बथुकम्बा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। गोरा नामक उपन्यास जो है ये किसने लिखा था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न आया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। 2022 की जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ये श्रांति श्री धूलिपुड़ी पंडित बनी हैं। गिद्धा किस राज्य का नृत्य है? ये पंजाब का है। बूंदी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये राजस्थान में मनाया जाता है। यूईएफए चैंपियन लीग 2020 का विजेता कौन था? ये थे एफसी बेयर्स म्यूनिख विजेता रहे हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और क्वाशियोरक बीमारी किसकी कमी से होता है? ये जो है प्रोटीन की कमी से होती है। 2011 की जनगणना में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? मुंबई शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी। म्यांमार भारत के किस दिशा में स्थित है? ये पूर्वी की ओर स्थित है। कानून के समझ समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 14 से 18 के तहत है समानता का अधिकार। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? ये वृद्ध लोगों के लिए पेंशन योजना है। अगला है FIDE शतरंज ओलंपिक 2022 भारत में कहाँ आयोजित किए गए थे? ये चेन्नई में आयोजित किए गए थे। 2022 और 23 बजट में कितनी राशि आयकर फ्री थी? तो ये थी 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी। अगला था, गुसाड़ी नृत्य शैली में किसे 2020 में पद्मश्री मिला है? अगला प्रश्न था, इनमें से कौन सा तट पूर्वी तट पर नहीं आता है? यह था मालाबार तट। इनमें से कौन कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं? ये है संगमरमर। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।